नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज तीसरा दिन है और तीसरी मैराथन वीडियो। पहले दिन इंग्लिश की थी, कल हिंदी की थी, आज जो है आपको साइकोलॉजी की वीडियो मिलेगी। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर आप अपना आधा पौना घंटा देते हैं तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जस्ट लाइक आपके लिए कैप्सूल है, ट्रैवल जो शूटिंग एक टाइप की होती है, वैसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सारा निचोड़ मैं इसमें आपको डाल दूंगा और जो है वो आपको इजीली एग्जाम में 20+ मार्क्स जो हैं वो सिक्योर स्कोर जो है वो आप कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको किसी टॉपिक में किसी जो आपका कोई टॉपिक है, कोई कंटेंट है, डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, पहला है आपका कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स हैं एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो विल्हेल्म वुंट को माना जाता है। इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल जो आपकी लेबोरेटरी थी 1879 में कहाँ, लिप्जिग जर्मनी में जो है एस्टेब्लिश की थी। गाइस, ये वीडियो जो है वो मैंने डिटेल में बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ आपके प्लेलिस्ट के। साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथमेटिक्स जो है वो आप वहाँ पे जाके डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर किसी ने पिछले कल की ट्रबल शूटिंग वीडियो नहीं देखी है हिंदी की, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। पहला जो आपका आईक्यू टेस्ट है वर्ल्ड का वो 1905 बिने व सिमन ने किया था। और भारत की बात करें तो 1922 CH राइस ने किया था मूल्यांकन विधि के ऊपर। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है आपकी, उसकी विधियां क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में प्रयोगात्मक, निरीक्षण, विकासात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, उपचारात्मक, तुलनात्मक, और एक और आती है आपकी परीक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली। सब्जेक्टिव में आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल है ओल्ड, जो आपका ओल्डेस्ट सबसे पुराना मेथड कौन सा है। ये मेथड जो वो रिजेक्टेड है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च का पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, निरीक्षण विधि। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का पहला स्टेप आपका होता है निरीक्षण विधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक नंबर का क्वेश्चन आता है, मन का विज्ञान इंट्रोस्पेक्शन मेथड को कहा जाता है, चेतना का विज्ञान ऑब्जर्वेशन मेथड को, व्यवहार का विज्ञान एक्सपेरिमेंटल मेथड को। साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई आपकी ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के शब्द से, साइकी प्लस लोगस। साइकिस, साइकी और लोगस दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, साइकी एंड लोगस। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान को विशुद्ध ज्ञान आपका माना गया है जेम्स ड्रीवर के द्वारा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैलेंटाइन ने बोला है। व्यवहारवाद के जन्मदाता, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है आपके जीवी वॉटसन को। 1916 में फर्स्ट जो आपकी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो इंडिया में बनी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में। आगे देखते हैं। इस वीडियो के एंड में गाइस मैं आपके लिए तकरीबन 100+ क्वेश्चन जो हैं वो लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है, अमेरिका के थे, कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। सीखने के पहले 3 नियमों को प्रतिपादन भी इन्होंने किया, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। मल्टीपल एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इन्होंने दी है। SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी आपकी जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, इवान पेवलोव रशियन थे, कुत्ते पर इनका एक्सपेरिमेंट था। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत है, ये आपको ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो आपकी कंडीशनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, वो किए थे इवान पेवलोव ने। और CR थ्योरी इन्होंने जो प्रोपाउंड की, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो BF स्किनर जो है आपके इससे जुड़े हुए हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। चूहे पर इनका प्रयोग था, इसके साथ इन्होंने कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किए थे। RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी इन्होंने दी है, और थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट के साथ भी इनको जो है वो जोड़ा जाता है। आगे देखें, जो आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरीज है, इसके गेस्टॉल्टवाद के फाउंडर थे आपके मैक्स वर्दिमर। 1912 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। गेस्टॉल्ट का मतलब है होल या पूर्ण। एक नंबर का ये भी आता है, एक नंबर का ये भी आता है। इनसाइट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस है। गेस्टॉल्टवादी विचारधारा के जितने आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे उन्होंने इनसाइट लर्निंग पर बहुत फोकस डाला है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग आपकी दी है वोल्फगैंग कोहलर ने, जर्मनी के हैं। चिंपैंजी पर इनका एक्सपेरिमेंट था और उसका नाम था सुल्तान। पूछा जाता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत आपका अब्राहम मैस्लो, अमेरिका के जो साइकोलॉजिस्ट थे। हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, बेसिक नीड्स की इन्होंने हायरार्की दी है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक। दूसरा नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑफ एक्चुअलाइजेशन। रोटी कपड़ा मकान आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गई, सामाजिक सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली। लव एंड अफेक्शन, संबंध माता पिता दादा दादी से। सेल्फ एस्टीम या रिस्पेक्ट आपकी फोर्थ, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट स्टेज है, कोई कोई ही इस तक पहुंच पाता है। पहली, दूसरी और तीसरी जो ये पहली 3 स्टेजें हैं प्राइमरी है, और चौथी मार्च में जो है ये एस्टीम आपकी नीड्स की स्टेजेस हैं। आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपकी अल्बर्ट बंडूरा ने दी है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी भी इन्होंने दी है। लेव वाइगोत्स्की जो हैं सोवियत आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि लर्निंग जो वो हमेशा समाज के साथ परस्पर अंतक्रिया के द्वारा होती है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होती है। जो आपके रॉबर्ट एस वुडवर्थ हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, एसओआर थ्योरी इन्होंने दी है। क्या है एसओआर? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, एसओआर थ्योरी किसने दी? आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दी है आपकी रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने। अगले अगर क्वेश्चन देखें, चार्ल्स स्पीरमैन जो है इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। कौन से टू फैक्टर थे? जी एंड एस। जी का मतलब जनरल इंटेलिजेंस अक्रॉस मल्टीपल एबिलिटीज, एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर एरिया। ये है इनकी जीएस थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, अगर आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें, विकास अवस्थाओं की, तो पहली आती है आपकी गर्भावस्था, जन्म से 9 माह पूर्व तक, ठीक है। मतलब जन्म से पहले जब आप बच्चा कोख में होता है 9 महीने तक, वो ये स्टेज है और सबसे तीव्र विकास की अवस्था होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तीव्र विकास की अवस्था कौन सी होती है? वो होती है आपकी गर्भावस्था। 1 नंबर का क्वेश्चन। मस्तकाधोमुखी विकास आपका सिर से पैर की ओर होता है, ये होता है आपका भ्रूणावस्था में। और निकट दूर विकास सिद्धांत होता है सेंटर, पेट से सभी दिशाओं की ओर। इन्फेंसी स्टेज आपकी 0 to 2 ईयर्स होती है। शिशुकाल 0 से 15 दिन। स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। 20 घंटे तक, 18 से 20 घंटे तक जो है बच्चा सोता है। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कितने घंटे बच्चा सोता है? 18 से 20 घंटे तक। सेल्फ सेंटर्ड ये स्टेज होती है, सॉरी। चाइल्डहुड आती है आपकी बाल्यावस्था। इसमें 2 स्टेज हैं, 3 से 12 वर्ष तक आती है। पहली आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 ईयर्स तक। इसको टॉय एज भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है टॉय एज किसको बोला जाता है? 3 to 6 ईयर्स। औपचारिक शिक्षा इसमें शुरू हो जाती है, स्कूल गोइंग एज ये है। डर्टी एज भी इसको बोला जाता है और कम से कम 300 शब्दों का ज्ञान जो है बच्चे को हो जाता है। अगर हम आगे बात करें, लेट जो आपका चाइल्डहुड है 7 से 12 साल तक का, इसमें जो है बच्चे को 12 वर्ष तक 2500 वर्ड्स का ज्ञान हो जाता है। आदतें डालने का काल यही होता है और समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। जो आपकी ग्रुप एक एबिलिटी है उसका इसमें डेवलपमेंट होती है। प्यूबर्टी स्टेज जो है इसमें किशोरावस्था में प्रवेश होता है। बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के बीच की अवस्था किसे कहा जाता है? जो आपकी प्यूबर्टी एज है इसको कहा जाता है। बॉयज़ में प्यूबर्टी 12 से 13 वर्षों के बीच शुरू होती है, गर्ल्स में 11 से 13 वर्षों के बीच। इसमें लड़कियां लड़कों से अधिक लंबी तथा मानसिक योग्यता में भी आगे हो जाती हैं। आगे देखते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रियन जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे, वीना से थे, इन्होंने बोला है कि माइंड के 2 टाइप के मॉडल हैं। पहला टोपोग्राफिकल, दूसरा है स्ट्रक्चरल। टोपोग्राफिकल में प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पूर्व चेतन, चेतन, अचेतन। स्ट्रक्चरल माइंड में ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परा अहम। कॉन्शियस माइंड जो है वो ओनली 10% जो पार्ट होता है, पूरे जो आपका ब्रेन है, पूरा माइंड है, ईगो के साथ ये जुड़ा होता है। वर्तमान समय से इसका लेना देना होता है, इमीडिएट मेमोरी ये होती है। सब और प्री कॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच जो है वो ब्रिज का काम करता है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस को ये जोड़ता है। आपका सबकॉन्शियस अधिगम और आत्तों का संग्रह है, हकलाना, अटक जाना, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईड के साथ रिलेटेड होता है। अगर हम अनकॉन्शियस की बात करें, सॉरी गाइस, अगर हम अनकॉन्शियस की बात करें तो आपका जो है ये जो है इसमें कुंठित और अमूर्त इच्छाएं होती हैं। ईगो अचेतन मन की कुंठाओं को चेतन मन में आने से रोकती है। अनकॉन्शियस माइंड जो आपका है पूरे ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% जो है ये होता है। पूरा ब्रेन आपका अनकॉन्शियस माइंड से भरा होता है। जो आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसमें इन्होंने 5 मेन स्टेजेस बताई हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर, एनल 1 to 3 ईयर, फैलिक 3 to 6, लेटेंसी 6 to 12 एंड जेनिटल 12 to अब 12 के बाद। नवजात शिशु की हड्डियां आपकी 270 होती हैं। शिशु का भार 3 से 3.5 किलो और 50 से 51.5 सेंटीमीटर हाइट होती है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। वयस्क मस्तिष्क जो आपका भार है 1380 या 1.3 केजी इसको बोला जाता है, और 1.2 केजी 25 केजी जो है वो आपका फीमेल्स में होता है। नार्सिज्म जो आपका होता है वो खुद में मस्त और खुद से ही प्यार इसमें होता है। जीन पियाजे की बात अब कर लेते हैं। जीन पियाजे जो हैं वो आपके स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर इन्होंने बात की है। पहली इन्होंने 4 मेन स्टेजेस आपकी दी थी, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, इन्फेंसी स्टेज इसको बोला जाता है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7, अर्ली चाइल्डहुड इसको बोला जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, लेट चाइल्डहुड, और फॉर्मल ऑपरेशन 12 अब एडोलेसेंस या जो आपकी इसको है किशोरावस्था बोला जाता है। शैशवावस्था पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, और इसको किशोरावस्था। आगे देखते हैं,
मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आपकी दी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जो अमेरिका के आपके साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें इन्होंने 3 मेन स्टेजेस बताई हैं और 6 इसकी सब स्टेजेस हैं, 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी इसकी टोटल जो है पार्ट्स हैं, तो 6 हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल 4 to 10 ईयर्स, पहली स्टेज आती है ऑर्डर और पनिशमेंट की, दूसरी आती है ईगो सेंटर्ड स्टेज। दूसरी की बात करें कन्वेंशनल 10 to 13 ईयर्स तक होती है अप्रिशिएशन स्टेज और रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, 2 स्टेजेस ये होगी, 4 होगी। पोस्ट कन्वेंशनल अबव 13 होती है, रिलेशनशिप विद सोसाइटी होती है और यूनिवर्सल रिलेशनशिप आपकी ये आती है। आगे अगर आप ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स जो हैं वो आपके आरबी कैटल ने जो है इसके जो आपकी व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत है इसकी जो रचना है वो आपके आरबी कैटल ने की थी। शील गुणों के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं और 16 पीएफ टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट जो है वो इन्होंने ही आपका डिज़ाइन किया हुआ है। आगे देखते हैं पर्सनैलिटी की बात करें आपके यहाँ पे तो पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप बताए हैं आपके। पहले जंग ने बताए हैं 3 टाइप, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तथा एम्बीवर्ट, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने डिटेल में वीडियो एक अलग से बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसमें जो है उसका मैं लिंक आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 3 टाइप की दी हैं जंग ने। जो आपके शेल्डन थे इन्होंने भी 3 टाइप्स की दी हैं। शेल्डन आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बोला है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। आगे बात करें आपके क्रैशमर की, जर्मनी के जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो 4 टाइप्स की बताई हुई है। कौन कौन सी? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थलेटिक और डिस्प्लास्टिक, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आगे बात करें आइजेंक की, क्वेश्चन आता है आइजेंक कहाँ के आपके साइकोलॉजिस्ट थे? ये थे आपके ब्रिटिश, ठीक है। जर्मनी में बॉर्न थे लेकिन इनका कैरियर यूके में था। 3D थ्योरी भी इन्होंने दी है। इन्होंने 4 टाइप्स की आपकी जो है इंटेलिजेंस बताई है। पहली है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। साइकोटिसिज्म इन्होंने बोला कि समाज विरोधी होते हैं और न्यूरोटिसिज्म मानसिक रोगी होते हैं, 4 और इनको कठिनाई का अनुभव होता है। अगर आगे देखें जो एरिक्सन है, डिटेल में इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। इन्होंने आपको जो है ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो है मनो सामाजिक सिद्धांत के जनक जो है इनको माना जाता है। 1950 में इन्होंने जो है अपनी बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में स्टेजेस को जो है वो पब्लिश किया था। इस थ्योरी का और नेम है बायो साइको सोशल थ्योरी और एरिक्सन्स ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल। इसमें इन्होंने बोला सोशल जो है वो रिलेशनशिप है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 to 18 months, autonomy versus shame and doubt 18 to 3 years, initiative versus guilt 3 to 5 years, industry versus infirmity 5 to 13, ego identity versus role confusion 13 to 21, intimacy versus isolation आपकी 20 to 30 आती है, generativity versus stagnation 30 to 65 एंड ego integrity versus despair जो है वो 65 एंड अब आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी इन्फेंसी स्टेज है 0 to 18 विश्वास बनाम जो आपकी इसमें मिसट्रस्ट है। फीडिंग जो है वो इसमें डेवलपमेंट होती है, फीडिंग स्टेज भी बोला जाता है। दूसरी स्टेज जो आपकी टॉडलर है, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इसमें जो है वो आपकी विल डेवलपमेंट होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में प्री स्कूलर प्ले एज इसको बोला जाता है, प्री स्कूलर स्कूल एज। इंडस्ट्री वर्सेस जो आपकी इन्फीरियरिटी है इसको बोला जाता है। ईगो आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस जो रोल कन्फ्यूजन है इसको बोला जाता है आपका एडोलेसेंस स्टेज। जो आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है इसको बोला जाता है अर्ली यंग अडल्टहुड स्टेज। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन को बोला जाता है आपका अडल्टहुड। और आपकी ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को ओल्ड एज या आपकी मैच्योरिटी भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो मतलब ऑटो इन इंडस्ट्री को पहचान, इशू और टैग दे। मैंने आपको ट्रिक जो है वो भी डिटेल में करवा रखी है। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो इसको जो है वो आप डिटेल में कर सकते हैं। आगे अगर हम लर्निंग डिसऑर्डर्स की बात करें आपके, तो पहला आता है आपका रीडिंग एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। एक्सिया जिसमें होगा वो आपके रीडिंग के डिसऑर्डर होंगे। वर्बल लर्निंग के डिसऑर्डर जो होंगे फेजिया डिस्फेजिया जो हैं वो आपके होंगे। राइटिंग के होते हैं आपके डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, प्रेक्सिया तथा अग्राफिया, ठीक है। जो आपकी लोकोमोटर वाली डिसीजेज हैं वो आपकी आती हैं जैसे अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, राइटिंग में जो कॉज करते हैं। और लास्ट आ गया आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि कैलकुलिया जिसमें आ गया वो मैथमेटिकल डिसऑर्डर हो गए, वर्बल कैलकुलिया, लेक्सिकल कैलकुलिया और ग्राफिकल कैलकुलिया, ठीक है। आगे देखते हैं आपका जो है वो कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। और अगर आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी देर में मैं डिस्कस करवाता हूँ। अगले टॉपिक्स हम देख लेते हैं।
अगर आपकी हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो हो वो 3 मेन स्टेजेस होती हैं। एनकोडिंग पहली, दूसरी स्टोरेज, तीसरी रिकॉल या रिट्राइवल जो है वो आपकी बोली जाती है। ठीक है, स्टोरेज को रिटेंशन भी बोला जाता है। एनकोडिंग में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में आती है, स्टोरेज में रिटेंशन होती है इन्फॉर्मेशन की, और जो आपका रिकॉल या रिट्राइवल है इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोरेज से बाहर आती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये जो है आपकी 3 टाइप्स हैं। अगर हम क्रिएटिविटी की प्रोसेस की बात करें तो 4 स्टेजेस से मिलकर बनी होती है: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन तथा वेरिफिकेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन जो है वो आपकी इनसाइड स्टेज है, और इंक्यूबेशन में जो है समस्या समाधान से संबंधित विचार जो है अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है पहली, दूसरी या तीसरी वीडियोस में, वहाँ पे जाके आप दोबारा प्लेलिस्ट में जाके जो वो देख सकते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है कि समस्या को समझते हैं, इंक्यूबेशन में जो है समस्या समाधान शुरू हो जाता है, इल्यूमिनेशन में जो है अचानक समाधान मिलता है, और वेरिफिकेशन जो सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन मिला है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। यदि सॉल्यूशन सही नहीं है तो दोबारा सॉल्यूशन के लिए जो हम एफर्ट्स आपके लगाते हैं। अगर हम आगे देखें तो अगला है आपका, देखिए मेमोरी के टाइप कौन कौन से होते हैं। इमीडिएट मेमोरी, वर्किंग मेमोरी भी इसको बोलते हैं, जो है सेंसरी मेमोरी, क्विक मेमोरी 0 to 1 सेकेंड, शॉर्ट टर्म इमीडिएट वर्किंग मेमोरी 0 to 1 मिनट, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो लाइफ टाइम आपकी रहती है। आगे देखते हैं अगले को। देखिए अगर हम आपके आईक्यू की क्लासिफिकेशन देखें, 140 से अबव होते हैं आपके जीनियस, 120 to 140 आपके सुपीरियर होते हैं, 110 to 120 आपके अबव एवरेज श्रेष्ठ बुद्धि। जर्नल पूछे जाते हैं आपके 90 to 110, 80 to 90 आपके फीबल माइंडेड होते हैं मंदबुद्धि, 70 to 80 आपके क्षीण बुद्धि डल माइंडेड, 50 to 70 मोरोन या मूर्ख होते हैं, 25 to 50 आपके इम्बेसाइल होते हैं, मूड होते हैं, 25 से कम आपके इडियट जो हैं वो होते हैं। ये चार्ट भी मैंने आपको डिटेल में कर। और देखिए सर्वप्रथम आपका जो है आईक्यू कंसेप्ट आपका दिया था, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट जो दिया था वो पहली बार 1912 में दिया था। किसका दिया था? आपके विलियम स्टर ने दिया था। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगले टॉपिक्स देखते हैं। अगर आपके जो है वो हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करें तो एक तत्व सिद्धांत आपके बिने ने दिया है, द्वितत्व टू फैक्टर थ्योरी स्पीरमैन ने दी है, बहुतत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो वो थॉर्नडाइक ने दी है, जो आपके ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो थर्स्टन ने दी है, जो प्रतिदर्श सिद्धांत है थॉमसन ने दिया है, क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट ने दिया है, 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है। इसमें जो है वो इंटेलिजेंस के तत्व बताए गए हैं 120। त्रितत्व सिद्धांत स्पीरमैन ने भी दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने, हॉवर्ड गार्डनर ने, इसमें जो है इन्होंने 8 टाइप्स आपकी बताई थी, और आपकी जो है वो स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत आपका दिया हुआ है। यूनिफैक्टर थ्योरी आपकी दी है बिने ने 1911 में। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने बुद्धि को सिर्फ एक ही कारक माना है। टू फैक्टर थ्योरी आपकी स्पीरमैन ने दी है 1904 में। ठीक है, इसमें उन्होंने प्रथम कारक स्पेसिफिक फैक्टर को माना है। दूसरा एसजी थ्योरी जो है स्पीरमैन की मैंने आपको बता दिया, जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगले अगर देखें तो आपका जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी अगर की बात करें तो थॉर्नडाइक ने दी है, और इसमें जो है जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो थर्स्टन ने आपकी दी हुई है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के साथ आपके थर्स्टन जुड़े हुए हैं। 9 तत्व जो है इन्होंने बताए हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड ने दी है, 3D थ्योरी। इसमें इन्होंने बोला है कि ऑपरेशन, विषय वस्तु और उत्पादन होता है। अगर अगले उसकी बात करें तो आपका जो है अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस जो है वो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है मानसिक आयु शब्द का पहले यूज़ किया बिने ने, और जो टर्मन ने सबसे पहले बुद्धिलब्धि पर जो है वो फर्स्टली यूज़ किया था, और बुद्धिलब्धि सूत्र बनाया आपका विलियम स्टर्न ने। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने क्या किया था, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था, और जो आपकी इंटेलिजेंस मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए थे बिने सिमन, जो आपकी स्केल आई हुई थी। अगर हम आगे देखें तो आपकी जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है वो है दी है आपकी WH किलपैट्रिक ने। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसको बोला जाता है? किलपैट्रिक को। आगे देखते हैं, ब्रेल पद्धति लुइस ब्रेल ने दी है। व्यास प्रणाली हो महाकवि व्यास ने आपकी दी हुई है। व्याकरण अनुवाद विधि आपकी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी हुई है। द्विभाषी पद्धति जो है वो आपकी डॉटसन ने दी हुई है। संवाद विधि प्लेटो ने दी हुई है। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है माइक्रो टीचिंग रॉबर्ट बुश ने। मूल्यांकन विधि जो आपकी राइस है इन्होंने दी हुई। प्रादेशिक विधि आपकी हर्बर्टसन ने दी हुई है। बेसिक शिक्षा पद्धति और वर्धा योजना आपकी महात्मा गांधी ने दी हुई। अगर आपकी जो है आगे हम टीचिंग जो मेथड है उनके यूज़ करें, किंडरगार्टन जो है फ्रोबेल ने दी हुई है। खेल विधि आपके कॉल्डवेल कुक ब्रिटेन के थे, इन्होंने दी हुई है। अनुसंधान विधि खोज विधि या हरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी हुई है। साहचर्य विधि आपकी मोंटेसरी ने दी हुई है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या आपकी पर्यटन विधि जो है वो पेस्टोलॉजी ने दी हुई है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि आपकी मॉरिसन ने दी हुई है। डॉल्टन जो विधि है वो आपकी हेलन पर्क हास्ट ने दी हुई है। आगे अगर हम देखें तो आपका जो है वो प्रश्नावली विधि जो है वुडवर्थ ने दी हुई है। प्रश्नोत्तर विधि जो है वो आपकी सुकरात ने दी हुई है। मॉन्टेशनरी जो आपकी प्रणाली है वो आपकी मैरिया
मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी जो है उन्होंने दी। अगर अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो व्यवहारवाद के जनक आपके जीवी वॉटसन को माना जाता है। व्यक्तित्व के 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पीरमैन ने दी है, जी और एस फैक्टर मैंने बता दिया। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि इंट्रोस्पेक्शन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो मनोविज्ञान के जनक जो विलियम जेम्स को माना जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान के विल्हेल्म वुंड को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के साथ जुड़े हैं आपके पियाजे 4 स्टेजेस। ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने आपका दिया है। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रत्यय जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेसीमा ने। और सर्वप्रथम जो आपका कंसेप्ट दिया था वो आपका विलियम स्टर ने दिया था। अगले अगर क्वेश्चंस की बात करें, किंडरगार्टन मेथड आपका दिया है फ्रोवेल ने। जो आपकी सोशलाइजेशन रेवल्स की अवस्था, बाल्यावस्था को बताया गया है। आईक्यू शब्द को परिभाषित किया था स्टर्न ने, जैसे मैंने आपको बताया। 3D थ्योरी आपकी गिलफोर्ड ने दी है। किशोरावस्था को जो है उथल पुथल की अवस्था आपकी स्टेनली हॉल ने कहा है। खेल द्वारा शिक्षा जो है किंडरगार्टन विधि में दी जाती है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी जो है मानव व्यवहार है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, जो आपके गेस्टाल्टवादी है उनका अधिगम सिद्धांत जो है इनसाइट लर्निंग के ऊपर जो है वो जुड़ा हुआ है। कोहलर और वर्दीमर है। जो आपके गेस्टाल्ट की स्थापना की थी मैक्स वर्दीमर ने। तूफान और संघर्ष की अवस्था आपको किशोरावस्था को बोला जाता है। क्वेश्चनिंग मेथड जो है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। सैंपल थ्योरी आपकी थॉमसन ने दी थी। डिसलेक्सिया एलेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर है, मैंने एक्सिया बोला था आपको। जो आपकी डिस्क्लोजर है वो वर्दीमर ने दी थी। इसकी अवधारणा जो है डिस्क्लोजर जो आपका प्रत्यक्षीकरण जो होता है। ड्राइव डीआर थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल ने दी है। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था रोडोल्फ गोकल ने, जो आपका 1590 में किया था। कोहलर का अधिगम सिद्धांत जो है वो इनसाइट लर्निंग से जुड़ा हुआ। इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवादी विचारधारा है। नैतिकता का सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला MA/CA/100 आपका MA/CA/100 आपका होता है। जो आपका इंटेलिजेंस कोफिशिएंट का प्रत्यय आपका अल्फ्रेड बिने ने ही दिया है। आगे देखते हैं, ईड ईगो सुपर ईगो की बात की है आपकी फ्राइड ने। किसने कहा इंद्रिय ज्ञान का प्रवेश द्वार है? ये कहा है आपका रूसो ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर। डिस्प्रेक्सिया लेखन अक्षमता जो आपकी होती है। मूड का निर्माण आपका शैशवावस्था में होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम आपका 1904 में आया था। होम्योस्टैटिस जो शब्द है वो कैनन ने दिया है। CWSN बच्चों की शिक्षा आपकी होती है समावेशी शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ। अगर हम आगे देखें, मनोविज्ञान को बोला जाता है आपका मन का मनोव्यवहार, मानव व्यवहार या मन का जो व्यवहार है। रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है वो लर्निंग होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है। अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना जो है एविडेंट या डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान आपका होता है। फॉरगेटिंग जो है आपकी सीखी हुई बात को आप धारण न कर पाना और पुनः प्राप्ति में असफलता। ठीक है, अगर हम आगे देखें, सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल है, मैंने डिटेल में आपको पीछे समझा दी। पिछड़े बच्चों के लिए जो है शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सीरियल बर्ट ने आपकी दी थी। सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड है आपका, इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है। अगर हम आगे देखें, जी फैक्टर जो है सामान्य बुद्धि के लिए यूज होता है। सही व गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन जो प्रक्रिया आपकी होती है वो नैतिक तर्कण आपका होता है। गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था आपकी किशोरावस्था को बोला जाता है। 105 IQ वाला बालक जो है वो एवरेज होगा 90 to 110। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से जुड़े हुए। 3 मेन स्टेजेस हैं, 6 सब स्टेजेस हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। बालक की शारीरिक और क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज करने वाला मॉडल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो आपका रचनावादी मॉडल है। साइको एनालिटिकल थ्योरी के साथ आपके सिगमंड फ्राइड जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, देखिए नेचर ऑफ ग्रोथ आपका जो है आपको पता है कि क्वांटिटेटिव होता है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है वो जनरल पैटर्न होता है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेट पैटर्न आपका होता है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल या हेरिडिटी फैक्टर जो है वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बोला जाता है। मैच्योरिटी जो होती है वो डेवलपमेंट के थ्रू होती है। ग्रोथ हमेशा जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो वो लगातार चली रहती है। जो आपके ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर थॉट हैं वो स्कीमा होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इमोशनल मैच्योरिटी का आपका पार्ट है। टाइम पीरियड फॉर प्री नोटल स्टेज जो है बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैविंग टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ये आपकी इन्फेंसी स्टेज आपकी आती है। 2 वीक पीरियड आफ्टर कंसेप्शन, जब आप कंसेप्शन कंसीव कर लेते हैं गर्भाधारण के बाद का 2 वीक का पीरियड आपका जर्मिनल स्टेज कहलाता है। एज स्पैन रेंजिंग फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज नोन एज चाइल्डहुड। ठीक है, बर्थ से लेके एडोलेसेंस के बीच की स्टेज को चाइल्डहुड बोला जाता है। स्टेज फ्रॉम 2 मंथ्स ऑफ कंसेप्शन अंटिल बर्थ, 2 मंथ से ज़्यादा और बर्थ तक जो फेटल स्टेज बोला जाता है। क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए।
एम्बिवेलेंट जो है वो आपके एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप का टाइप है। एडोलेसेंस जो है 13 से 19 साल होता है। प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन बेबीज आर लुक, ऐसा प्लेस जहाँ पे मतलब जिनके पेरेंट्स जो वो जॉब वाले होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, उस जगह को आपका बोला जाता है क्रीच। क्वेश्चन आता है कि बच्चों को जो है वो पेरेंट्स देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उस ऐसी जगह को आपका क्रीच बोला जाता है। अगर आगे देखें तो जो टीनेजर्स का बिहेवियर है वो पीयर ग्रुप के थ्रू शेप होता है। डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक लर्निंग इज नोन एज स्कूल अचीवमेंट। ठीक है, एकेडमिक जो आपकी लर्निंग है उसको बोला जाता है स्कूल अचीवमेंट। डिप्रेशन जो है वो बुलिंग बिहेवियर का मेन काउज है। बॉमरिड थ्योरी जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड है। जो आपकी कंपटीशन डेवलप होता है आपकी सेल्फ असर्शन और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बाद। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन जो है वो मैक आइवर और पेज ने आइडेंटिफाई किया है। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू थिंक, आपको पता है सोचने की क्षमता को इंटेलिजेंस बोला जाता है। इंटेलिजेंस का मेजर पार्ट होता है टू यूज ऑल दी सेंसेस। इंटेलिजेंस आपकी इनबॉर्न होती है। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आपकी स्पीरमैन ने दी है। टू फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी जो है इसको बोला जाता है G&S, जनरल और स्पेसिफिक जो है वो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी में आपके जुड़े होते हैं। अब अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाऊँ तो आपको होते हैं कि मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, और वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं का जो ग्रहण है उसको असिमिलेशन बोलते हैं, और जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग सेल को बोला जाता है। एक्सटिंक्शन जो है वो आपकी लर्न रिस्पॉन्स जब होता है तो उसको एक्सटिंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। वेट ऑफ ब्रेन ऑफ अडल्ट 1.198, और जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फीमेल का, और अप्रॉक्सीमेटली 12 या 1.25 जो है फीमेल का होता है, 1.36 जो है वो आपका किसका होता है, मेल का। ठीक है, जो पर्सन जो है अपने पेरेंट्स से एक ग्रुप जीन्स का लेता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। आगे अगर आपका हम देखें तो आपका जो है वो अगर किसी का बच्चे का IQ 150 हो तो उसको जीनियस बोला जाएगा। आपका जो है वो जो आपका साइको फिजिकल डिफरेंसेस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका बोला जाता है। एरिक्सन की थ्योरी में आपकी जो है 6 स्टेजेस हैं। आपकी जो है वो अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ आपके जुड़े हुए हैं पेवलॉव। अगर हम बात करें कि कम से कम जो है वो कितने जीन्स होते हैं आपकी एक सेल में, तो तकरीबन 1 लाख जो आपके जीन्स होते हैं। अगर हम बात करें आपकी अगले क्वेश्चन की, तो जो आपकी सोशियोमैथिक मेथड है, समाजमिति विधि जो है वो जे मुनरो ने, जो मोरेनो है अमेरिकन, उन्होंने जो है वो किया हुआ है। सेंटिमेंट्स आपके बाई बर्थ होते हैं। जो आपकी रीएनफोर्समेंट के ऊपर जो आपके VF स्किनर ने जो है वो ज़्यादा फोकस किया था। मेमोरी का पार्ट जो है वो थिंकिंग नहीं होता। लर्निंग, अटेंशन, रिकॉल तीनों होते हैं। जो आपके मतलब जो बच्चे भागते हैं उनको अगर हमने देखना, उनका अध्ययन करना, तो सबसे उपयोगी विधि आपकी केस स्टडी मेथड रहता है। अगर हम किसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने बारे में बात करें तो सेल्फ एस्टीम उसको बोला जाता है। और एरिया ऑफ डेवलपमेंट आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल जो हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर हम आगे अगले देखें तो फॉरगेटिंग के ऊपर आपके जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे आपके एविन घास ने, जर्मन आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। और अगर हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी जो है क्रिएटिविटी आपकी न्यू रिजल्ट से आइडेंटिफाई होती है। हरलॉक ने बोला था कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। छात्रों में चोरी की आदतों को आप एग्जाम्पल देके दूर कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक है कि आप डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो पूरी आपकी एजुकेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। अगर आपकी जो है ईगो इंटेग्रिटी और डिस्पेयर स्टेज हो वो 65 ईयर्स एंड अबव आपकी होती है। इन्फेंट की मतलब 2 वर्ष के बाद की जो बच्चे की जो मतलब वोकेबलरी है, कितने शब्द वो सीख जाता है, 272 वर्ड्स जो है वो सीख जाता है। आपके लर्निंग कर्व्स का मतलब होता है प्रोग्रेसिव इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आपको पता है 23 टोटल क्रोमोजोम, 46 47 जो वो आपके मंगोलियंस में होते हैं। बच्चे के अगर व्यक्तिगत अध्ययन करना हो तो केस स्टडी मेथड सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है। जो आपके 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जैसे कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस ये दी है आपके थॉर्नडाइक ने। आगे एनकोडिंग जो है वो मेमोरी की प्रोसेस है। स्टोरेज जो है वो मेमोरी की सेकंड प्रोसेस है, मैंने अभी आपको बताया। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है आपके अब्राहम मैस्लो ने दिए हैं। अगर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच जो है वो आपका पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है वो पाया जाता है। बिहेवियर जो है वो आपका बाल अपराध जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर माना जाता है। एक्टिविटी टेक्निक जो है वो आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है।
SOR मॉडल जो है आपका वुडवर्थ ने दिया था। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स डेवलपमेंट जो है वो आपकी कंटिन्यूस जो आपकी प्रोसेस है। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म जो है JV वॉटसन ने 1913 में फाइंड आउट किया था। जो आपका जीन है वो DNA से बना होता है। जो आपकी कन्वर्सेशन जो है वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 साल के बीच का उदाहरण है। जो आपका ऑटोनोमी वर्सेस शेम जो है वो सेकंड स्टेज है 2 to 3 इयर्स एरिक्सन की। जो आपकी एनिमिज्म नेचर जीववाद प्रवृत्ति जो है वो आपकी ईड में पाई जाती है। और आपकी ओरिजिनलिटी ट्रेट्स जो हैं वो क्रिएटिव चाइल्ड में ही होते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट फॉर गेटिंग के ऊपर आपके एविन गास ने किए थे। जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है TAT वो आपका मुरे ने डिज़ाइन किया है। अगर आपका ऑपरेंट कंडीशन के स्किनर जुड़े हुए हैं। आइजेंक आपके जो हैं वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है वो आपकी मैस्लो ने दी है हायरार्की ऑफ नीड्स में। अगर पुरानी लर्निंग जो है वो नए सीखने में मदद करे तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो हम बोलेंगे। इसको सुन लीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। प्रीजुडाइज जो हैं वो आपके बायस्ड एटीट्यूड हैं। जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट है उसमें जो है वो टोटल 6 स्टेजेस हैं आपकी कोहलबर्ग ने दी हुई हैं। फ्राइड ने आपको जो है 3 ईड ईगो सुपर ईगो बताए हैं। साइकी का मतलब साउल होता है, लोगस का मतलब नॉलेज होता है। जो साइकोलॉजी आपकी साइको और लोगस से बना हुआ है तो आपका होता है नॉलेज ऑफ साउल, ठीक है। फ्राइड ने साइकोएनालिसिस की स्कूल की स्थापना की थी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। बच्चा अपना पहला स्टेप जो आपका चलना सीखता है वो 10 to 12 ईयर्स की एज में जो वो चलना सीखता है। और बोलना जो सीखता है 10 to 12 मंथ्स की एज में चलना सीखता है। और बोलना 12 to 18 मंथ्स की स्टेज में सीखता है। अगर प्राचीन अनुबंधन में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इवान पेवलोव ने। जो आपकी इंक ब्लॉक टेस्ट है वो रोर्शा ने दिया था, हरमन रोर्शा 1921 में। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पर्सनैलिटी मापने के लिए इसका यूज़ होता है। और मास्लो ने बोला है कि पहली अगर बच्चे की प्रथम आवश्यकता होती है शारीरिक फिजियोलॉजिकल। अगर आपका जो है वो सेंसरी चैनल विजन हियरिंग टच सारे मेमोरी नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो इनको ट्यूबलेस या डक्टलेस ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को डायरेक्टली जो है ब्लड में सेक्रीगेट करते हैं। बंडूरा ने बोला है कि बच्चा जो है वो इमिटेशन से सीखता है। कनाडा बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट बंडूरा। एवरेज IQ 92 आपकी 1110 होती है। क्रिएटिव पीपल जो है वो बहुविध डाइवर्जेंट तरीके से सीखते हैं। जो आपकी एक्सपेरिमेंट में पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण आप करते हैं। जीन्स जो हैं वो हमेशा आपके जो हैं वो किस में, पेयर्स में जो है वो वर्क आपके करते हैं। अगर हम आगे बात करें रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है उसको आपका क्या बोला जाता है? लर्निंग जो है वो बोला जाता है। अगर हम आगे बात करें इंटेलिजेंस इज ए क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज, कौन सी थ्योरी बोलती है? थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलती है। IQ रेंज ऑफ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड अबव 130 होती है। और MR चाइल्ड जो बिलो 70 होती है। प्रोफाउंड जो है IQ बिलो 25। रेशियो ऑफ IQ MA/CA इंटू 100 आपकी होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है जिसमें टाइम लिमिट जो है वो डिटरमाइन होती है, इसको बोला जाता है आपका ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ओपननेस जो है वो क्रिएटिविटी का मेन पार्ट है। क्रिएटिविटी जो है वो रिजल्टेंट प्रोसेस आपकी है। इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन जो है वो आपकी क्रिएटिविटी प्रोसेस के टाइप हैं। अगर हम आगे बात करें इंक्यूबेशन जो है वो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाता है। वेरिएशन इन इंडिविजुअल इन अ सिंगल और नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वेरिएबिलिटी और नॉर्मेलिटी जो है वो नेचर इसका होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो पहला मेथड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप होते हैं इंटर और इंट्रा। इंटेलिजेंस जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी होती है, कंक्रीट या मैकेनिकल और मोटर इंटेलिजेंस। टेस्ट विच आर नॉट यूजफुल फॉर फीबल माइंडेड MR चिल्ड्रन के लिए कौन से टेस्ट यूजफुल नहीं होते? वर्बल टेस्ट। IQ जो है वो जनरली कांस्टेंट आपका होता है। पर्सनैलिटी आपकी जो है वो सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड जो डिस्पोजिशन ट्रेट होते हैं। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी जो वो आपका डायनामिक होता है। मेन एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ पर्सन जो है ओपननेस इसको बोला जाता है। एक्सट्रोवर्ट टॉकेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट, ये सारे जो हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। जो आपकी वीटा प्रकृति जो है वो स्पेस या एयर से जुड़ी हुई है। क्लोरिक पर्सनैलिटी जो है पर्सन हु इज इमोशनली वीक एंड फिजिकली जो स्ट्रांग है उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम आगे देखें
तो जो आपकी सैंग्विनिक है, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नेचर है। 16 PF थ्योरी आपकी रेमंड कैटल ने दी है। गार्डन जो आपके एल्पोर्ट हैं, 3 ट्रेट थ्योरी उन्होंने दी हुई है। फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो माइंड, साइकी और साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। फ्राइड थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। सुपर ईगो मतलब ये बोलती है आइडियल स्टेज है कि इसमें जो है सही गलत की पहचान हो जाती है। ईड जो है अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है, जिसमें जो है जो थीनेट और क्रॉस के बीच में दो इंस्टिंक्ट बनते हैं। ईगो जो है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है आपका पर्सनैलिटी का। ओरल स्टेज 0 to 18 मंथ्स होती है। फेलिक स्टेज है 3 to 5 या 5 to 7 ईयर्स होती है। हाई लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन आपकी आउटगोइंग एनर्जेटिक होती है। लो लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन जो है शाई या विड्रॉन जो है इसको बोला जाता है। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगले जो आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो है क्वेश्चन करवाने भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी किसने दी है? ये आपकी जो दी हुई है होवार्ड गार्डनर ने दी है। कितने टाइप की इन्होंने ये इसमें आपका बता रखा है, ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज, ये बोलता है कि इज़ करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ टीचर। टीचर के बारे में जो है वो आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है? अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट जो है कि टीचर शुड बी ए क्रिटिक ओनली, टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट्स, एंड आपका जो है वो टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड विद स्टूडेंट्स, टीचर शुड मेंटेन हार्ड डिसिप्लिन इन क्लास। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड विद स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो जो गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है इसमें इन्होंने 8 टाइप्स सजेस्ट किए थे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की योग्यता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन डोमेन ऑफ लर्निंग। भावनाएं व्यवहार की सीखने के किस क्षेत्र में आती हैं? तो ये आपकी आती हैं गाइस ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव डोमेन में जो है वो फॉल करती हैं। चिल्ड्रन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो आपका किया है बेलैक ने। टैट जो है वो आपको पता है कि मुरे ने, हेनरी मुरे ने डेवलप किया है। हु सेड होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये आपका बोला है वुडवर्थ ने। अगले क्वेश्चन अगर हम देखें, विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेज एंड आइडियाज़। तो ये आपका जो है वो बोलता है प्रोजेक्टिव टेस्ट बताता है कि आपके जो है अनकॉन्शियस विशेज और आइडियाज़ को। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मोटर स्किल्स की डिसेबिलिटी आपकी डिस्प्रेक्सिया इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट दी MR चिल्ड्रन, ये किसने किया था आपका? ये सीक्विन ने एस्टेब्लिश किया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी का अगर दूसरा हम नाम देखें तो ये आपका आता है इमीडिएट मेमोरी। परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन किससे जुड़े हुए हैं आपके? ये जुड़े हुए हैं गाइज आपके ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल लर्निंग से। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज रिजल्ट ऑफ, तो ये है आपका इमिटेशन और रीएनफोर्समेंट का। पर्सनैलिटी, ईड ईगो और सुपर ईगो जो हैं वो आपके फ्राइड से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस। हु सेड लैंग्वेज इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू, लैंग्वेज इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका गाइस, ये बोला है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा ने। इसने बोला है कि मतलब इन्फॉर्मेशन की कॉग्निशन जो प्रोसेस है आपकी वो होता है। अगले देखते हैं, इन्फेंसी को आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग जो आपका बोला है, ये बोला है आपका वैलेंटाइन ने। शैशवास्तव को आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है वो आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन नहीं है, बाकी तीनों जो है वो लॉ ऑफ आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट है। जो आपकी आदर्श मूलक जो विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस जो है वो क्या आंसर करने का ट्राई नहीं करती, वो आपकी बोलती कि एजुकेशन व्हेन, हाउ एंड वेयर जो है ये नहीं होता। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये आपका जो दिया है विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट ने। ठीक है, When a child asks endless questions from his parents, teachers, तो वो कौन सा इंस्टिंक्ट दिखाता है? जब वो लगातार जो क्वेश्चंस पूछता है वो दिखाता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो है वो प्रवृत्ति दिखाता है। बट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद आइडियाज़। पियाजे ने क्या बोला है कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद आइडियाज़ क्या है? तो ये इन्होंने बोला है कि एसिमिलेशन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें आपके, तो अगले क्वेश्चन हैं, आपको अपने साथी शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? ये होगी कि नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं के चटपट समाधान जो है वो सुझाना। यदि कुछ छात्र बार बार गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे? आप जो है गृह कार्य पूरा करने के उसको तरीके जो है वो समझाएंगे। यदि आपकी कक्षा का बच्चा दूसरों की चीज़ें चुराता है तो आप क्या करेंगे? आप जो है वो बच्चे से उसकी इस आदत के बारे में बात करने की ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हेरिडिटी में विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का
कंप्यूटेशन संबंधी अध्ययन किसने किया था? ये किया था आपका गाल्टन ने। पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतःक्रिया को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है असिमिलेशन। परिपाक मैंने आपको बताया था। किशोरावस्था तनाव, खिंचाव, तूफान और विवाद का काल है, ये कथन है आपका स्टैनली हॉल का। यदि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी वास्तविक आयु आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 16। कैसे है? MA/CA इंटू 100। तो आपका जो है भी 75, तो आपका जो है MA/CA इंटू 100 जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसकी एज, और इसकी एज जो है वो आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी 16 ईयर्स जो है वो इसकी आ जाएगी। आप जो है वो इसको खुद से करके निकाल सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन जो हैं वो आपके, यदि कक्षा में बहुत शोर हो तो वहां पहुंचकर सबको चुप कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? आपका शिक्षक जो है सबको चुप हो जाने का आदेश देगा। किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? तो जो आपके जो है वो अध्यापक के व्यवहार का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साइको एनालिटिकल को आपका प्रचलित किया था सिगमंड फ्राइड ने। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कोठारी कमीशन जो है वो किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में बनाया गया था? तो ये आपका जो है MC चागला के कार्यकाल में बनाया गया था। वाइगोत्स्की जो हैं इन्होंने आपका कार्य किया है सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में। जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी क्या नहीं है? एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो आपकी आदर्श मूलक विज्ञान नहीं, बाकी तीनों हैं। शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो ये है आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्यक्षीकरण जो प्रत्यय है वो दिया है आपका मैक्स वर्दीमर ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल आपका किसने कहा है? ये कहा है आपका वैलेंटाइन ने। पहले भी हमने देखा। प्लेवे मेथड के प्रतिपादक किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका फ्रोबेल को। अगले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगले क्वेश्चन हैं आपके, एक मिनट रुकिए। एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। अब वह लाल रंग की चीज को देखकर डरता है। यह उदाहरण किस चीज का है? तो गाइज ये उदाहरण आपका है ऑप्शन नंबर सी उद्दीपक सामान्यकरण का। ठीक है, जो आपकी आगे हम देखते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन का है ये। फैशन शो को देखकर जो विद्यार्थी जो मॉडल का अनुकरण करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के अनुकरण को आपका कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ठीक है, एक छात्र पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है, उसके पिता ने अच्छे अंक लाने पर बाइक देने का वादा किया है। इसका उसके परिश्रम का क्या कारण हो सकता है? इसको बोला जाता है बाह्य प्रेरणा, एक्सटर्नल जो इंस्पिरेशन उसको हो सकती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो नोटा लिप्जिक में 1879 में आपकी विल्हेल्म वुंड ने बनाई थी। इसमें नोटा हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमेशा जो है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपकी जुड़ी हुई है डेवलपमेंट से। 2 साल की उम्र तक बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? ये सीख जाता है 272 टू 72 शब्द जो है वो सीख जाता है। CWSN की स्टडी करने के लिए सर्वोत्तम अगर आपका मेथड की बात करें तो ये आपका केस स्टडी। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला जो पहला जिला कौन सा बना है? ये बना है आपका गाइज ऑप्शन नंबर डी एर्नाकुलम केरल का। तो ठीक है गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊँ तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए ऐसे ही सेट मतलब 50 से 70 क्वेश्चंस का एक और सेट जो है वो बचा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींची जाए इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे नए साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोबारा मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी कंटेंट के साथ। पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए जो मटेरियल बहुत हो गया। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 20+ मार्क्स जो हैं वो आपके साइकोलॉजी में ईजिली आ जाएंगे। तो आई होप गाइज सभी को ऑल द बेस्ट, वेल इन एडवांस फॉर देयर अपकमिंग टेट एग्जाम। सभी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।